एक बड़ा शहर था। भीड़, शोर, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी इमारतें। लेकिन उस शहर के ठीक बीचों बीच एक रहस्यमय जंगल था। लेकिन यह कोई आम जंगल नहीं था। यह पूरा जंगल कांच से बना था। पेड़ कांच के, पत्ते कांच के, जानवर कांच के। हवा जब चलती तो पत्तों से झनकार निकलती, जैसे कोई कांच की घंटी बज रही हो। कोई उस जंगल में नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था जो एक बार अंदर गया वह अपनी कोई याद वहीं छोड़ आता है। लोग डरते थे, अपनी यादें खोने से ज़्यादा खुद से जुड़ी भावनाओं को दोबारा महसूस करने से। निम्मी सिर्फ 8 साल की थी, एक चुप सी शांत सी बच्ची। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। सबने उसे कहा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निम्मी को ये बात कभी समझ नहीं आई। उसके लिए माँ की कमी एक सवाल बनकर रह गई। वह स्कूल जाती, खेलने की कोशिश करती, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन वह अपनी किताबों के साथ पास के पार्क में गई। वहीं से कांच के जंगल की हल्की सी चमक दिखाई दी। कांच चमकता क्यों है? उसने खुद से पूछा। निम्मी अकेली ही जंगल की ओर चल पड़ी। लोग चिल्लाए, रुक जाओ, वहाँ जाना मना है। लेकिन निम्मी चलती रही। उसके पाँव नंगे थे, लेकिन कदम सधे हुए, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंची, हवा थम गई। सब कुछ बहुत शांत हो गया। वो एक एक कदम रख रही थी। कांच के पत्तों पर हल्की सी आवाज़ हो रही थी, टिक टिक झन। वह रुक गई। एक पेड़ के सामने। पेड़ में झूले की आकृति थी और झूले पर बैठी थी एक स्त्री, कांच की परछाई। माँ, निम्मी ने फुसफुसाया। वह कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पेड़ को छुआ। पेड़ में हलचल हुई। पूरे जंगल में कंपन सा हुआ। एक एक पेड़ से आवाज़ें आने लगी, जैसे सब कुछ बोल रहा हो। झूला धीरे धीरे हिलने लगा। माँ की परछाई मुस्कुराई। निम्मी ने पहली बार मुस्कुराकर माँ की याद को गले से लगा लिया। अगर याद को दबाओगे वह कांच बन जाएगी। अगर उसे जियोगे वह मिट्टी बन जाएगी। उसकी आँखों से आंसू ज़मीन पर गिरे और वहाँ से मिट्टी फूट पड़ी। जंगल में पहली बार एक असली पत्ता उगा। निम्मी बाहर आई तो सब दंग रह गए। उसके पीछे कांच के पेड़ों में हल्का हरियालपन आ गया था। लोग अब समझ गए, यादें बोझ नहीं होती अगर उन्हें अपनाया जाए। कांच का जंगल अब धीरे धीरे असली जंगल बनता जा रहा है और निम्मी अब वहाँ बच्चों को लेकर जाती है, जहाँ वो अपनी भूली यादों से मुलाकात करते हैं। डरते नहीं, यादों से भागो नहीं। जो टूटे उसे महसूस करो, तभी कांच के जंगल हरे हो सकते हैं, हमारे अंदर भी और बाहर भी। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।